नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के एक बड़े नेता के अनुसार इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को पीएम का पद, 3 बड़े मंत्रालय, बिहार के लिए विशेष पैकेज, चंद्रबाबू नायडू के लिए स्पीकर का पद, 3 बड़े मंत्रालय, आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा ऑफर किया है। अगर ये दोनों मान गए तो यह तो वही बात हो जाएगी कि साहब बारात लेकर पहुंचे और दुल्हन गायब। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। कार्य समिति की बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, CWC ने आम राय से राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद लेने का अनुरोध किया। राहुल संसद के अंदर इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका स्वीकार करेंगे, कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि वे जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर नई जान फूंक दी है। पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में नया जोश देखा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से लगातार बैठकें की जा रही हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में अपना पद बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। शनिवार शाम को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पार्टी सांसदों की बैठक में उन्हें फिर से नेता चुना जाएगा। सूत्रों ने बताया, कांग्रेस की ओर से लोकसभा में अपने नेता का नाम तय करने के साथ ही पार्टी नेता राहुल गांधी को प्रमुख भूमिका सौंपने की मांग भी उठ रही है। रविवार 9 जून शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश विदेश के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भेजा जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण नहीं आया है। अगर निमंत्रण आता है तो हमारे नेता इस पर विचार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण गया है। अब तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। जब हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर आया तो उस पर विचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में टीडीपी की ओर से लोकसभा में स्पीकर पद की मांग पर बात की। आप सांसद संजय सिंह ने स्पीकर के सवाल पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का समर्थन किया। उन्होंने कहा, स्पीकर टीडीपी का हो तो इंडिया गठबंधन उसका समर्थन करेगा और उसमें आम आदमी पार्टी भी साथ देगी। बीजेपी का स्पीकर होगा तो तोड़फोड़ और राजनीति शुरू होगी और सांसदों को सस्पेंड किया जाएगा। टीडीपी ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता आर रविंद्र कुमार ने शुक्रवार को कहा कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को दिए जाने वाला आरक्षण जारी रहेगा। न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में आर रविंद्र कुमार ने कहा कि हाँ, हम आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को जारी रखेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। अरविंद कुमार की ओर से यह टिप्पणी टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की ओर से दिए गए आश्वासन के 1 महीने बाद आई है। 1 महीने पहले एन चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि भले ही उनकी सहयोगी भाजपा ने धर्म के आधार पर आरक्षण न देने का दावा किया हो, लेकिन उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को जारी रखेगी। टीडीपी और जेडीयू दोनों दलों ने ही अपनी अपनी डिमांड बीजेपी के सामने रख दी है। जेडीयू जहां 3 मंत्रालयों की मांग कर रहा है, वहीं टीडीपी की नजर लोकसभा स्पीकर के पद पर है। टीडीपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी सहयोगी दलों को स्पीकर पद देने को तैयार नहीं है। टीडीपी को 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। टीडीपी ने साल 1998 की तरह स्पीकर पद की डिमांड की है। 1998 में भी ये पॉपुलर पद वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में टीडीपी के पास था। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि एक दिन पहले तक नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया, लेकिन वो अब एनडीए के साथ हैं। एनडीटीवी से केसी त्यागी ने कहा, इंडिया ब्लॉक ने नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार हमारी पार्टी ने उस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। समय का चक्र देखिए, जो लोग नीतीश कुमार को संयोजक के योग्य भी नहीं समझते थे, वो प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन हम अब मजबूती से एनडीए के साथ हैं। नरेंद्र मोदी कैबिनेट 3.0 में औसतन 4 सांसदों पर 1 मंत्री बनाए जाने पर चर्चा चल रही है। इस फॉर्मूले के आधार पर एनडीए की 30 सीटें जीतने वाले राज्य बिहार के 7 से 8 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास और एचएएम से कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले सांसदों को लेकर गहन मंथन चल रहा है। इसमें जातिगत समीकरणों का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार से एक जाति से एक केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि वह सरकार एनडीए की नहीं बल्कि इंडिया की होगी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर भी उन्होंने तंज कसा है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश जी और चिराग जी आपके भरोसे और आपके रहमो करम पर एनडीए की सरकार है। आप चरण पादुका भी कर लिए हैं। पप्पू यादव ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपना आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि मेरी आइडियोलॉजी निश्चित रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के साथ है। पप्पू यादव ने कहा कि यूपी में अखिलेश कुमार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लगातार संघर्ष किया है। राहुल गांधी जहां जहां अपनी यात्रा में गए वहां देख लीजिए। मीसा भारती के चुनावी प्रचार में गए और वहां का आप नतीजा देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, जिसके बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक मंथन जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मंत्रियों की बैठक बुलाई। योगी आदित्यनाथ की यह मीटिंग करीब 1 घंटे से ज्यादा चली, लेकिन इस बैठक में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि राज्य के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम कल दिल्ली में थे। डिप्टी सीएम पाठक के बारे में बताया गया है कि वे आज ऋषिकेश जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर अयोध्या के लोगों का अपमान किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी सरकार के संगठनों के इशारे पर जिस तरह से अयोध्या के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं खुद अवध क्षेत्र का निवासी हूं। ये मत भूलिए कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। उन्होंने कहा, भगवान राम के वंशजों को अभी जिस तरह से गालियां दी जा रही हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपमान किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वहां से बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। फिल्म अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के साथ गुरुवार को दोपहर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी का एक मामला सामने आया। कंगना को सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार महिला कांस्टेबल को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि कांस्टेबल के खिलाफ आईपीसी की धारा 321 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर पुलिस ने बताया कि मोहाली एयरपोर्ट पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 321 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज की है। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये जमानती अपराध है। कंगना रनौत को कथित तौर पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारे जाने के मामले में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पंजाब के डीजीपी से मुलाकात की। उन्होंने सीआईएसएफ कांस्टेबल द्वारा कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। डल्लेवाल का कहना है कि हमारा मानना है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुछ भी नहीं हुआ, वह सिर्फ सुरक्षा जांच का मामला था और इसे हिंदू सिख का मामला बनाना नहीं चाहिए था। वहीं उनका कहना है कि उनको लड़की और उसके परिवार से मिलने दिया जाए। डीजीपी से बात के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाएगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।